उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग ने इसको मंजूरी दी है। मंगलौर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। भाजपा के 33 चुनाव प्रचारक मंगलौर विधानसभा में प्रचार करेंगे। प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल है। इस सूची में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट, चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम के नाम भी शामिल हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद मिलेगी। कोविड काल के दौरान मां बाप या दोनों में से एक की मौत से अनाथ हुए 5,862 बच्चों को आर्थिक मदद दी जानी है। लेकिन लोकसभा चुनाव में लगी आचार संहिता की वजह से पिछले 3 महीनों से ये काम रुका हुआ रहा। इस पर संज्ञान लेते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय सचिव को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने विभागीय सचिव को जल्द इसके लिए बजट का निर्धारण और हस्तांतरण करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, बहुत अविलंब तरीके से विभाग की ये कोशिश है कि हमारे वात्सल्य के बच्चे, उनको जो आर्थिक मदद मिलती है वह सुनिश्चित हो। हम सब जानते हैं कि हम 2.5 महीने करीब आचार संहिता के पीरियड से हम लोग गुजरे हैं, जिसमें शासकीय कार्य नहीं हो पाए हैं, सभी चुनाव में थे। तो उसके उपरांत में निश्चित रूप से बुआ होने के नाते मैंने इस चीज को महसूस किया और विभाग के सचिव को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका बजट निर्धारण हो, बजट का हस्तांतरण हो, ताकि हमारे कोविड से प्रभावित हमारे बच्चे, उनको जो आर्थिक मदद मिलती आई है वह कंटिन्यू बने रहे। अल्मोड़ा में 4 वन कर्मियों की जान लेने वाली बिनसर सेंचुरी में आग पर पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। मृतक परिवारों के प्रति शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा में मृतकों के घर जाकर उनके परिवारजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। देखिए, अल्मोड़ा बिनसर के वनाग्नि के इस घटनाक्रम का पूरे प्रदेश में सभी के मनोभाव में बहुत ही दुख है। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना हर एक उत्तराखंडी भाई बहन को आहत करती है। वनाग्नि के भेंट चढ़े हमारे कुल 4 परिवार के मुख्य सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके मध्य जाना हुआ। गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी अपने लोकसभा क्षेत्र को आदर्श बनाएंगे। उन्होंने बताया कि वे कोटद्वार से जयपुर रेल चलाने और कोटद्वार स्थित ऐतिहासिक कर्ण आश्रम को विश्व मानचित्र पर लाने का प्रयास करेंगे। अनिल बलूनी ने कहा कि जितनी भी मांगे जनता की ओर से की जाएंगी, उन सभी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी विधानसभा के अध्यक्षा भी हैं, उन्होंने भी ट्रेन की बात की है। निश्चित तौर पे जयपुर तक की ट्रेन का जो विषय, जितने भी विषय, ये निश्चित मान के चलिए कि जितनी मांगे सब पूरी होने वाली है और इन सब के लिए हम काम करने वाले हैं। मैंने कहा है कण्वाश्रम को राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, एक बड़ा स्मारक बना के तैयार करेंगे, वह भी है। कंडी मार्ग के लिए काम करेंगे। जितने मेगा प्रोजेक्ट हैं वो गढ़वाल में लाए जाएंगे और गढ़वाल की जनता के लिए जितने भी काम करने हैं, पलायन रोकने के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई शुरू करेंगे। सभी काम आने वाले समय। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस भवन में बैठक ली। इसमें कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। बैठक में महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के खाते में आई 33 सीटों पर कांग्रेस ने उस पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि बनारस सीट पर भी भाजपा 5 से 6 लाख वोटों के अंतर से जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन उस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू के 2 राउंड में पीछे चल रहे थे। उन्होंने कहा कि अंत में नरेंद्र मोदी की जीत 1.25 लाख वोट से हुई। उन्होंने कहा कि अब दूसरी पार्टियों को शक्ति देने का समय आ गया है।
यहाँ तक कि बनारस में जहाँ से प्रधानमंत्री जी को कहा जा रहा था कि 5 लाख 6 लाख वोटों के बहुमत से जीतेंगे, 2 राउंड तक तो पीछे चले गए और 1 लाख सवा लाख के करीब में सिमट गए उनकी जीत जो है। ये उत्तर प्रदेश ने कहा नहीं, अब समय आ गया है जो है दूसरी पार्टियों को शक्ति देने का, और उन्होंने लोकतंत्र को उत्तर प्रदेश ने शक्ति दी। मैं उनको उद्यान विभाग में फलदार पौधों की खरीद फरोख्त में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। यह रकम पौधों की दरों में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर सब्सिडी के रूप में इधर से उधर की गई है। इस मामले में सीबीआई की जांच के बाद कांग्रेस कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी पर हमलावर हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जांच के घेरे में गणेश जोशी को भी आना चाहिए, क्योंकि वे कैबिनेट मंत्री है और उनकी नाक के नीचे ऐसा कैसे हो गया। माहरा ने कहा कि सबसे पहली कार्रवाई गणेश जोशी पर ही होनी चाहिए, क्योंकि वे कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। नहीं, जांच के घेरे में गणेश जोशी जी को भी आना चाहिए, कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे उनकी नाक के नीचे हो गया। और शक इसलिए होता है कि जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट चले गया, डांट खा के वापस आए हैं और आज कह रहे हैं 0 टॉलरेंस है, कार्रवाई होगी। सबसे पहली कार्रवाई गणेश जोशी पे होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी। हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। बसपा ने शरबत करीम अंसारी के बेटे उबेर दुर्रहमान को मैदान में उतारने का फैसला किया है, तो कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकती है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में काजी निजामुद्दीन का परचम लहराया था। वे महज 598 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। दसोनी ने कहा कि काजी निजामुद्दीन की लोकप्रियता अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो देखती रहे। हमने पहले भी कहा कि काजी निजामुद्दीन जी का कोई सानी मंगलौर सीट पर नहीं है, क्योंकि बहुत ही मार्जिनल वोट से वो उनकी हार हुई थी विधानसभा चुनाव में, और इस बीच तो उनकी लोकप्रियता और कांग्रेस की लोकप्रियता में खासी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में जो भी कोई अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं तो वो किसी मुगालते में हैं। और वहीं हम बद्रीनाथ की बात करें तो हम ऐसा तुरुप का इक्का निकाल कर दिखाएंगे कि राजेंद्र भंडारी के भी पैरों से जमीन खिसक जाएगी। अल्मोड़ा के बिनसर वनाग्नि में 4 वन कर्मियों की मौत को लेकर पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने वन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर टमटा ने आग बुझाने गए वन कार्मिकों की मौत पर जवाब देने की मांग की। फायर वाइजर को ट्रेनिंग की कोई आपके वहाँ नीति है क्या? वो फायर से लड़ने वाले लोगों को उपकरण है क्या? उनको सूझ है क्या? फायर ड्रेस है? ये तमाम तरह की कोई भी नीति राज्य के शासन नहीं करने के कारण 4 लोग शहीद हो गए, 4 लोग एम्स में जिंदगी और मौत की लड़ाई जूझ रहे हैं। ईश्वर से मेरी है कि वो सुरक्षित रहें। और अभी तक सरकार के द्वारा 4 लोगों को जिनकी शहादत हुई उनके परिवारों के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र के नवनिर्वाचित सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हरिद्वार के लालजीवाला में यूनियन के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र की आधी सरकार दूसरों के पैरों पर चल रही है, लिहाजा अब सभी निर्णय दबाव में ही लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह गाड़ी में स्टेपनी नहीं होती, वहीं वैसा ही हाल केंद्र सरकार का है और ऐसी सरकारें बेहतर कार्य नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। भाई आधी सरकार है ना, दूसरे के पांव पे चल रही, बिना स्टेपनी की है। कब पंचर हो जाए स्टेपनी है नहीं। अब आप अंदाजा लगा लो, जिस गाड़ी में स्टेपनी नहीं होती पंचर हो जाओ, क्या करें फिर? ज्यादा उम्मीद नहीं है सरकार ना। सरकार ऐसे डाल की सरकार काम बहुत करती है, ऐसे डाल की सरकार ही काम करेगी जो दबाव में काम करेगी। अब लगता है किसानों के हित में कुछ करेगी।
आसमान से बरस रही आग से कोटद्वार में हर कोई परेशान है। यहां पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी के कारण तापमान 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। कुछ लोगों ने भीषण गर्मी में लोगों को राहत दिलाने के लिए जगह जगह ठंडे पानी में शरबत मिलाकर बांटना शुरू किया। बद्रीनाथ रोड पर भी कुछ लोगों ने स्टॉल लगाकर लोगों को शरबत पिलाया। बली मंदिर पे मैंने देखा कि वहाँ पे स्थिति ये हो रही थी कि ना आसपास दुकानें हैं और हाईवे होने के कारण कहीं पे भी गाड़ियाँ नहीं रुक पा रही थी। इतनी स्थिति नहीं थी कि लोग रुकते और वहाँ पे पानी की बोतलें खरीदते। तो मेरे मन में एक विचार आया, तो मैं सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए ताकि जो है यात्रियों को भी आसानी रहे। और इस समय लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुजर गई हैं। आज निर्जला एकादशी है, इस पर्व पे मैंने सोचा कि बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैंने कहा कि सब लोगों को जल पिला दिया जाए। इसका बहुत महत्व है जल पिलाने का आज के दिन। गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा 17 दिन से लगातार मीठा शरबत लोगों को पिलाया जा रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़का ने बताया कि गर्मी के प्रकोप को देखते हुए शरबत वितरण का कार्य चलता रहेगा। कमल खड़का ने कहा कि निर्जला एकादशी के दिन महिला, पुरुष और छोटे बच्चे व्रत रखकर गंगा स्नान कर दान देकर भोजन कराते हैं, जिससे उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे में लोगों को पानी पिलाना भी एक भक्ति के समान है। चालू किया था हमने मीठा शरबत सभी लगाकर बांटने का। आज ये 17 दिन हो गया और 17 दिन भी ये चल रहा है और कई यात्रियों को हम पिला रहे हैं। और जब तक ये गर्मी का प्रकोप कम नहीं होता तब तक हम ये लगातार और निरंतर हम ये बांटते रहेंगे। देखिए, अभी 3 दिन तक तो लगातार काफी अच्छी भीड़ थी और निर्जला एकादशी में कहा गया है कि दान पुण्य और व्रत इत्यादि वगैरह करते हैं और ये व्रत वगैरह रखते हैं लोग। तो ऐसे में हमने सोचा कि मीठा शरबत। गर्मी बढ़ने के साथ ही अल्मोड़ा में पानी के लिए हाहाकार मचा है। लोग पानी के लिए अब मारामारी करने पर उतारू हो गए हैं। जल संस्थान द्वारा जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए टैंकरों से पानी बांटा जा रहा है। लमगड़ा क्षेत्र में पानी बांटने के लिए एक टैंकर ड्राइवर के साथ दबंगों ने बदतमीजी की और टैंकर को जबरदस्ती ले गए, जिसके विरोध के चलते पानी बांटने जा रहा जल संस्थान से अधिकृत सभी वाहन चालकों ने पानी बांटने को जाने से मना कर दिया और हड़ताल पर चले गए। इन ड्राइवरों का कहना है कि लमगड़ा क्षेत्र में पानी बांटने के दौरान दबंगों द्वारा उनकी गाड़ी से जबरदस्ती पानी उतार लिया गया है और गाड़ी को क्षेत्र के आगे भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बीते 1-2 महीने से वहाँ पर पानी लगातार बांट रहे हैं। इसमें जो है वहाँ के लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि एक आदमी 5000 लीटर पानी मांगा है, इसमें विभाग उसको पूर्ति नहीं कर पाएगा। और वो जो है अपनी जहाँ से गाड़ियां भेज रहे हैं तो अपने अपने गाड़ियां में बैठ के अपने अपनी दुकान पर गाड़ियां खाली कर दे रहे हैं और इसमें मारपीट भी करने को तैयार हो जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी इसमें कुछ दिन ड्यूटी निभाई और उसके बाद वो भी पीछे हट गए। बाकी जो है उन्होंने कल हमारी एक गाड़ी छीन ली है। इसमें प्रशासन ने और उसने जोर लगाया तो वो उन्हें माने नहीं कोई भी। हमें मांग है कि जब उत्तराखंड मैदानों से लेकर पहाड़ों तक भीषण गर्मी से तप रहा है। देहरादून, हरिद्वार समेत उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और हल्की बारिश और अंधड़ से तापमान में गिरावट दर्ज होगी। 18 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ पे हल्की एक्टिविटी की संभावना है। तो इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा मिलने की संभावना है, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड में जो है कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही झक्कड़ चलने की संभावना है, जिसमें जो वायु गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड मैदानों से लेकर पहाड़ों तक भीषण गर्मी से तप रहा है।
देहरादून, हरिद्वार समेत उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और हल्की बारिश और अंधड़ से तापमान में गिरावट दर्ज होगी। 18 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ पे हल्की एक्टिविटी की संभावना है। तो इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा मिलने की संभावना है, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड में जो है कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही झक्कड़ चलने की संभावना है, जिसमें जो वायु गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।